नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं बादरा में सरल नशा मुक्ति संस्थान के यहाँ। देखते हैं आज दोस्तों कवरेज करने की इच्छा थी। एक नशा मुक्ति के भीतर जो है वो किस प्रकार का वातावरण होता है और क्या व्यवस्थाएं ये जो नशे की लत लग चुकी होती है उस युवकों को यहाँ दी जाती हैं। देखेंगे दोस्तों, आपको मैं दिखाऊं तो बादरा कस्बे से ये जो है मात्र थोड़ी ही दूरी पर स्थित है और बादरा में ये 2-3 नशा मुक्ति केंद्र दोस्तों बने हुए हैं और यहाँ सरल नशा मुक्ति संस्थान बादरा आप देख रहे हैं। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये नशा मुक्ति संस्थान यहाँ बना हुआ है। सरल नशा मुक्ति संस्थान, इसके भीतर जानते हैं दोस्तों लोगों की धारणा एक प्रकार से रहती है, किस प्रकार से अंदर जो है व्यवहार किया जाता है। जो नशे के आदि युवक होते हैं और अभी तक अंदर की कवरेज जो है वो नहीं मिल पाती है किसी को, और ये जिज्ञासाएं दोस्तों उन अभिभावकों के मन में भी कहीं न कहीं, उन माता पिताओं के मन में भी रहती है जिनका बच्चा जो है नशे की लत से जो है लग जाती है उसको और उससे पीड़ित हो जाता है। हम देखते हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अगर दोस्तों हमसे ये बात करें, यहाँ वेल लगी है, मैं बताता हूँ दोस्तों, मिलेंगे संचालक से, उनसे जानना चाहेंगे अगर संभव हुआ तो कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। अक्सर दोस्तों ये बंद रहता है और इसके अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं चल पाता है और लोगों के मन में एक प्रकार से जिज्ञासाएं होती है। किले नुमा एक प्रकार से ये सरल नशा मुक्ति केंद्र है और सभी नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं उनकी लोकेशन इसी प्रकार से रहती है। संभवतः ये वेल यहाँ काम कर रही है या नहीं दिखाई नहीं देता कोई, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं दोस्तों इनकी है। नमस्कार जी। नमस्कार, यहाँ संचालक से मिल सकते हैं? कुछ जानकारियाँ लेनी थी हमें। जी, साहब संदेश से हैं हम। तो आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रविकांत है। आप संचालक है क्या? संचालक है यहाँ सुखराज जी। अच्छा, उनसे मिल सकते हैं? हाँ जी, मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हम आज साफ संदेश से हैं और कुछ जानना चाहेंगे बॉस आपके नशा मुक्ति केंद्र के बारे में। तो आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। शुभ नाम है सर अभिमन्यु उर्फ सुखराज बिश्नोई। अच्छा, अंदर से क्या कवरेज कर सकते हैं? किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करवाएंगे सर। तो फिर हम जानना चाहेंगे, जैसे कोई नशे का आदि युवक यहाँ आता है, किस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं मिलती है, उस चीज़ों को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर अभिभावकों के भी दिमाग में रहता है। और एक बॉस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पूर्व में एक ऐसी घटनाएं हुई थी, एक वाल्मीकि समाज का युवक था, उसकी बताया जाता है यहाँ मृत्यु हो गई थी, बताया जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र में, और उसके बाद में थाने में कुछ बवाल भी हुआ था और हमने एक कवरेज भी बहुत लगाई थी आपकी। हाँ जी। तो उसके बारे में क्या हुआ और वो मामला कहाँ क्या चल रहा है, किस प्रकार से वो निपटा, उसके बारे में कुछ बताया पहले तो। देखो सर, पेशेंट था वो एक अल्कोहल का एडिक्ट और सुल्फे गांजे का एडिक्ट था। अच्छा। फतेहाबाद से था वो जी। ठीक है। उसकी फैमिली का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने नशे के इलाज के लिए मेरे को एडमिट करवाया था मेरे पास। ठीक है, वो पहले से ही कोई बीमारी से ग्रस्त था। जी। ठीक है, जिसकी दवाइयाँ घर वालों ने मेरे को साथ दी थी जी। कि इसकी दवाइयाँ चल रही है, टाइम पे इसको दवाइयाँ देना। जी। ठीक है, कोई बात नहीं। उसको लगभग करीबन 2:30 बजे फतेहाबाद से लेके आए थे, रवाना हुए थे। हाँ। यानी कि 3:30-4 बजे यहाँ पहुँचे। ठीक है, उसके बाद शाम को उसको दवाई दी है।
दवाई ली है उसने, खाना खाया है, खाना खा के लेट गया। ठीक है, रात को अचानक करीबन 1:30 बजे एकदम से उसको एक दौरा सा आया। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अंदर पेशेंट थे, उसके ऊपर फॉलोअप पे थे, जिसकी ड्यूटी होती है कि निगरानी रखती है। नए पेशेंट के लिए पेशेंट छोड़ते हैं, जो पुराना पेशेंट हो जाता है वो उसकी ध्यान रखता है कि रात को उसको कोई पानी की चाय की जरूरत है तो उसको देते हैं, अगर नींद नहीं आती तो उसका ध्यान रखते हैं। जी जी। उसको अचानक से दौरा पड़ा, उन्होंने बाहर कम्युनिकेशन दिया ऑफिस के अंदर कि ऐसे ऐसे जी इसको दिक्कत हुई है। ठीक, हम तुरंत उसको लेकर अपने निजी हॉस्पिटल में गए, जी जी। परिवार को फ़ोन कर दिया कि इसको अच्छा, आपने किया था? हाँ जी, हमने फ़ोन किया परिवार को जी कि इस तरीके से इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई जी, हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। जब यहाँ से चले उसी टाइम परिवार को फ़ोन कर दिया। जी जी। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा अच्छा। कि तो खास इसकी वजह फिर मरने की क्या माने? वजह की मरने की वजह देखो जी, उसको दौरा आया, उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। बाकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्लियर होगा जी क्या हुआ क्या नहीं। तो आपके जैसे नशा मुक्ति संस्थान में किसी चिकित्सक की सलाह या नहीं ली जाती? ली जाती है सर, डॉक्टर आते हैं यहाँ पे। अब पेशेंट आया उसी दिन उसकी दिक्कत होगी, अच्छा अच्छा। डॉक्टर आते हैं विजिट के लिए। तो उनके परिवार द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसको पीटा गया है और चोट के निशान वगैरह चोट भी के हैं। निशान थे सर, उसके पुराने थे। अच्छा, चोट के निशान काफी पुराने हैं, वो शायद कवरेज किया होगा तो आपने भी देखा होगा। हाँ नहीं, हमने कवरेज की थी हाँ उसकी। कवरेज की थी। तो चोट का निशान जिस बंदे को आप 5 बजे लेके आए हैं, रात को 1:30 बजे उसकी मौत हो चुकी है। जी जी। दिक्कत होगी, उसकी मौत हो तो चुकी है। पुलिस थाने में वो मामला भी दर्ज हुआ था? मामला तो दर्ज। वो फिर निपट गया है या मामला चल रहा है? तफ्तीश पे चल रहा है सर। अच्छा अच्छा। जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में कहते हैं कि टाइम लगता है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन परिवार से पहले हमने दी थी सर। अच्छा, आपने दी थी? हमने कंप्लेंट भी दी थी रिटर्न में। और यहाँ पुलिस आई थी चेक करने के लिए? हाँ जी आई थी, चेक करके गई है, बयान लेके गई है। अच्छा अच्छा। उसके डॉक्यूमेंट्स जो घर वालों ने दवाई दी थी उसके अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी। जी जी। उसको पहले दिन ही फतेहाबाद हॉस्पिटल में चेक करवाया था अच्छा अच्छा। किसी डॉक्टर से, वहां से उसकी दवाइयाँ चल रही थी। वो रिपोर्टों की फोटोकॉपी मेरे पास अभी पड़ी है, वो प्रशासन को दे दी। संभवतः उसमें तो फिर ऐसे हुआ होगा ना कि आपको उसके पेशेंट की पूरी कंडीशन का पता नहीं है और आपको जानकारी नहीं मिल पाई होगी, यही माने अभी भी? तक उसकी वो पता नहीं कि उसकी बीमारी क्या थी, दिक्कत क्या थी। हमने तो एक सिर्फ उसको नशे के इलाज के लिए भर्ती किया था। जी जी। ठीक और है। पैसे का भी एक आरोप उस समय अभिभावकों ने लगाया था कि आपको 10,000 रुपए दिए थे या 20,000, कितना वो पैसे भी नहीं आरोप सर। लगाया था कि? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गाड़ी का किराया और कुछ पैसे उन्होंने दिए थे 5-6 हजार रुपए। अच्छा, जो आपकी व्यवस्था होगी वो व्यवस्था जैसे लेके आते हैं तो गाड़ी देखो जी, हम स्टैंड से लेके जाते हैं किराए की। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो किराया तो देखो फैमिली को ही देना पड़ता है जी। अच्छा, family- परिवार ही देता है। ठीक है ठीक है। ठीक है, कुछ खाने खर्चा का चार्ज देती है फैमिली। जैसे देखो जी, एक संस्था है, सरकार का हमें कोई सहयोग नहीं मिलता इसमें, ना हमें कोई ये कि कोई तनख्वाह आती है। अच्छा, सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता? नहीं मिलता सर, कोई सरकार से किसी प्रकार का तो अनुदान- सारा खर्चा जितना आप यहाँ व्यवस्थाएं होती है वो सारा पेशेंट के अभिभावकों से? अभिभावक पेशेंट से? सहयोग करते हैं सर। Parents से अभिभावक पेरेंट्स खाने पीने का जो भी होता है तो उसी अच्छा, तरह से आपका सहयोग शुभ करते नाम मैं भूल गया। हैं। सुखराज है जी। अच्छा सुखराज जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ हम देखना चाहेंगे व्यवस्था, पेशेंट से भी बात करना चाहेंगे करवा अगर देंगे सर, पॉसिबल हो तो। जरूर करवाएंगे तो- सर, दिखाएंगे। अब चले अपन? हाँ, चलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हम जैसा कि हमने सोचा था यहाँ अंदर की व्यवस्थाएं देखेंगे और इसके लिए सुखराज जी ये संचालक हैं और इन्होंने हमें परमिशन भी दी है कि हाँ हम आपको ये चेक करवाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, सुखराज जी हमारे साथ में ही हैं और ये चीज़ें दोस्तों अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं जो नशे के आदी हो जाते हैं युवक, उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि यहाँ की प्रताड़ित किया जाता है, किसी प्रकार की प्रताड़नाएं युवकों को दी जाती है। तो ऐसा कुछ है या नहीं है, हम ऐसे युवकों से भी बात करना चाहेंगे यहाँ। सर ये लड़का है। अच्छा जी। इसको 5.5 महीने के लगभग हो गए। अच्छा। इसकी ड्यूटी मेन गेट पे लगाई हुई है। इसने भी इससे ट्रीटमेंट लिया है, कुछ पूछना चाहते हैं इससे पूछ सकते। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका सुना? क्रांति। तो आप कहाँ के हैं? सिरसा से जी। सिरसा से? हाँ जी। तो क्या नशा लेते थे आप? नशा इंजेक्ट जी, चिट्टा जी। अच्छा, तो अब कैसा फील कर रहे हैं आप? कितना अब- समय हो गया यहाँ आए हुए? 6 महीने 1 दिन हो गए जी। तो अब बिल्कुल नहीं लेते? नहीं जी, एकदम छूट गया आपका? तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट लिया है आपने?
बस वो दिमाग में आई थी जी बात जी। तो यहाँ की व्यवस्थाएं फिर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी जी। अच्छी लगी है? हाँ जी। और किसी प्रकार की शरीर में हरकत नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई आपको? वो तलब नहीं हुई कि चिट्टा फिर से पर एक बार नशा ले ले? नहीं अब तो नहीं जी, शुरू में 4-5 दिन होती है जी बस। 4-5 दिन हुई थी। हाँ जी। तो अभी आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं क्या ये? हाँ, ये स्टाफ में जुड़ के दूसरे मेंबरों का सहयोग कर रहे हैं, जो अच्छा, नशे से अच्छा। पीड़ित दूसरे लोग हैं उनको प्रेरित तो कर रहे हैं। ऐसी प्रेरणा फिर कैसे मिली आपको? क्या दिमाग में आया ऐसा आपके? ऐसे जो वो यहाँ समझाते हैं वो दिमाग में है। कभी नशा जो है गलत चीज है, हाँ तो इसका मतलब वातावरण यहाँ अच्छा होता है हाँ अच्छा होता है। है ना? चलो फिर और भी जानते हैं। हाँ जरूर। यहाँ अच्छा शुक्ला जी, हम जानना चाहेंगे ये आराम से बैठे हुए हैं, क्या कोई क्लास लग रही है क्या? ये अब इनके खाने का टाइम आ गया अच्छा, सर। अच्छा, भोजन सुबह का समय जैसे इनको नाश्ता मिलता है, दोपहर को खाना और रात को 3 टाइम खाना होता है इनका। अच्छा, ये जो बैठे हैं सारे, सारे नशे के आदी है सर, इलाज के लिए आए हुए हैं। अच्छा, सभी। इनसे ये हम एक बीमारी जान नशे वाली सकते हैं बीमारी। हाँ जी, जान सकते हैं। चलो तो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, किसी का हम फेस जो है ओपन नहीं करना चाहते, तो अगर किसी प्रकार से थोड़ा फेस जो है जिनसे हम बात करें थोड़ा सा कवर्ड हो जाए तो, क्योंकि थोड़ी बाध्यता रहती है। हाँ हाँ सर, कोई बात और नहीं। बच्चा, क्योंकि कई नाबालिग बच्चे भी होते हैं, उनका पूरा भविष्य बिल्कुल, इस चीज़ों पर बिल्कुल। निर्भर होता है, और ये चीज़ें न्यूज़ चैनलों में लाखों लोग इनको देखते हैं, तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो किसी बच्चे को, हम ये चाहते हैं। तो अच्छा, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह है जी। तो आपकी यहाँ क्या ड्यूटी है सर? सर मैं नशा छोड़ने के लिए आया वो अच्छा अच्छा, आप नशे के आदी पेशेंट थे। हो जी मैं। तो कब आए थे आप? मेरे को यहाँ ये 2.5 महीने से ऊपर हो गया, 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं। 2 महीने 20 दिन के लगभग हो गए मेरे को। अच्छा, क्या किस चीज़ का नशा करते थे? एल्कोहलिक था मैं। अच्छा, और वैसे थोड़ा बहुत मतलब कोई चिट्टा वगैरह भी पन्नी पे मतलब पी लेता था, और भांग पी लेता था, मतलब बहुत सारे नशे किए मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। अब फिर कैसा फील करते हैं आप? अभी यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, ताकि आज मैं नशे से दूर हूँ। यदि बाहर होता तो मैं नशे से दूर नहीं रह पाता था। अच्छा, क्योंकि मैं सभी के सामने ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि बाहर जो लोगों को एक प्रकार से लोगों के दिमाग में एक धारणा है, और जो नशे के प्रवृत्ति अपना लेते हैं, नशे की लत में पड़ जाते हैं उन युवा, उनके पेरेंट्स भी लगभग यही सोचते हैं, और अक्सर चर्चाएं भी होती है कि यहाँ जो नशे के आदी होते हैं उनको प्रताड़नाएं दी जाती है, किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, या किसी प्रकार का नशा भी दिया जाता है। ऐसी धारणाएं तरह तरह की है। तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बता देता हूँ आपको। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो किसी को गिराने की सोचते हैं। उनके मन में ये नहीं होता कि हम नशा छोड़ें या कुछ भी है। जी जी। पर ऐसा सेंटर के अंदर नहीं हो पाता। कोई ये नहीं, सोच... आपने ऐसा कुछ नहीं देखा? नहीं नहीं, है? हमने ना, मेरे को यहाँ 2 महीने 20 दिन के लगभग हो गए हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि यहाँ पे किसी और को खाने पीने की व्यवस्था है कैसी? खाने पीने के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है जी। अच्छा, दोनों टाइम बढ़िया खाना खाते? 3 टाइम खाना मिलता जी हमें। सुबह नाश्ता मिलता जी, हाँ जी। और दोपहर में खाना मिलेगा। अभी खाने का टाइम है हमारा। और सोने की और व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। अच्छा, तो किसी गर्मी प्रकार में से कूलर का भी- मनोरंजन का, कोई खेल का और का व्यायाम या ये चीजें फुटबॉल। यहाँ करवाते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल करवाते हैं जी। बल्ली खिलवाते हैं हमें, चिड़ी बल्ला खिलवाते हैं, और मतलब जिम भी करवाते हैं, थोड़ी बहुत डंबल वगैरह एक्सरसाइज भी करवाते हैं। हमारा योगा सेशन लगता है, अच्छा योगा अच्छा। भी करवाते हैं। चलो, अब भोजन का समय है क्या? हाँ जी, अभी भोजन का समय है जी। अच्छा अच्छा, चलो मैं और से भी बात करते हैं। आपका सुनो, मेरा बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ के ही बात कर लेते हैं। तो कृष्ण कुमार है जी। अच्छा, आप कब आए थे यहाँ? मुझे आए हुए जी 3 महीने होने वाले हैं, 6 तारीख को। 3 महीने हो गए? हाँ जी, तो हो जाएंगे जी किस 6 तारीख। चीज़ का नशा करते थे? चिट्टे का नशा करता था। चिट्टे का नशा करते थे? चिट्टे के नशे में ऐसा क्या है कि किस प्रकार की तलब इसकी लगती है? नशे में तो जी किसी में कुछ नहीं है जी, बस वैसे ही लग जाते हैं जी नशे। आपका अनुभव इसमें क्या कहता है? क्योंकि बहुत युवा है जो इसमें संलिप्त है, और तस्करी में भी है, और खुद युवा जो है इसकी लत पड़ी जाती है, और ये महंगा नशा बताया जाता है। तो कितना महंगा लगभग था? कैसे खरीदते थे? कहाँ से पैसे लेके आते थे? स्वरूपोत में तो जी खुद के पास होते थे, घर से इकट्ठे उनसे किया था जी थोड़े थोड़े दिन। तो मुकने बाद में जुगाड़बाजियाँ करने जी, किसी यार दोस्त से ले लिए, किसी रिश्तेदार से उधार ले लिए जी।
घर पे चोरियां करनी, बस यही से करते थे जी बस। मतलब उल्टी ये हाँ, उल्टी बातें सोच- दिमाग में आती थी। हाँ जी। क्योंकि नशे की जो तलब होती है हाँ उसको जी। पूरा करने के लिए। क्यों? तो अच्छा, इजीली मिल जाता था या चिट्टा आपको, या फिर मशक्कत करनी पड़ती थी इसके लिए? मिल जाता था जी। अच्छा, क्योंकि आपको पता ही था कहाँ कहाँ कौन बेचते हाँ हैं। जी। तो अब कैसा फील कर रहे हैं? अब बहुत बढ़िया जी, यहाँ सुंदर संस्था में आए बार नशे से दूर हूँ जी, बहुत खुश हूँ जी अब तो यहाँ पे जी। अच्छा, यहाँ तो बिल्कुल नशा नहीं देते ना ना उससे? जी, नशे नाम की कोई चीज़ भी नहीं है जी यहाँ पे तो फिर आपको तलब नहीं हुई, आपको परेशानी नहीं हुई? नहीं जी, बस 2-4 दिन होती है जी, आते हैं, उसके बाद तो नहीं होते शरीर जी। में किस प्रकार की हरकतें बहुत होती है ज़्यादा। जब छोड़ते हैं तो? शरीर में जी बस 5-10 दिन तक थोड़ी मोटी मन में बेचैनी आती- होती हाँ होगी। भी नशा करें तो उसके बाद अपने आप दूर हो जाता है जी नशे सारा सिस्टम। अच्छा, छुटाते कैसे हैं यहाँ के संचालक, क्या करते हैं ऐसा? ये जी प्रोग्राम के हिसाब से होता है बस सारे दिन जी, भाई नशे ध्यान दूर रखते हैं जी हमारा। अच्छा, मतलब नशे का दिमाग में वो हावी नहीं होने देते। हाँ जी। इसके लिए कोई मनोरंजन वगैरह की हाँ जी, भी पूरा या- सब क्लासें लगती हैं जी सभी तो की। आप भी खेल कूद में भाग लेते हो? हाँ जी। अब अच्छा फील कर रहे हो? हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको साफ संदेश की तरफ से। हम इनसे भी जानना चाहते हैं। आपका नाम? कपिल सोनी। तो आप कब से यहाँ हैं? मुझे 4 महीने के लगभग हो गए हैं। यहाँ? हाँ जी। और कपिल, आप किस चीज़ का नशा करते थे? मैं जी वैसे हर प्रकार का ही नशा करता रहा, जो आगे आया था वही कर लेता था मैं नशा। शराब, वाइन, चिट्टा शराब, वगैरह? वाइन, चिट्टा वगैरह सब कुछ। कैसे लगी थी ये आदत आपको फिर? ये शुरू में जो फ्रेंड वगैरह थे, सर्कल था मेरा जो, हाँ हाँ हाँ। वो करते थे, उन्होंने भी अपने फ्रेंड वगैरह सर्कल में सीखा था उन्होंने भी। अच्छा अच्छा। तो मैं भी अपने जैसे सर्कल में मेरे फ्रेंड वगैरह करते थे जो, हाँ हाँ। उन्होंने एक आध बार कहा भी चेक करके देख, बढ़िया चीज़ है। तो मैंने भी उनके साथ बस एक बार तो शौक में मैंने चेक कर लिया। जी जी। बस वो उसका जैसे मज़ा आने लगा, जो उसका जो नशा होता था, फिर वो लत पड़ गई? फिर बाद में लत पड़ गई, फिर बाद में उसके बाद आदत ही पड़ गई, मजबूरी बन गई बिल्कुल। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई 12वीं पास हूँ मैं। अच्छा, 12वीं पास है। तो घर में पेरेंट्स वगैरह क्या काम करते हैं? कोई पुश्तैनी कार्य, कोई ऐसा क्या करते हैं? पेरेंट्स तो, डैडी तो है नहीं मेरे। अच्छा। वो सरकारी जॉब थी उनकी, तो उनकी पेंशन आती है, उससे घर चलता है। अच्छा अच्छा, फिर तो घर की स्थिति भी आपके ऊपर निर्भर थी अगर आप जिम्मेदारी निभाते तो। हाँ। तो अब कैसा आपको फील हो रहा है घर के प्रति? क्या यहाँ के विचार तो आते हैं? पहले तो जब नशा करता था तब तो घर के प्रति बिल्कुल भी मतलब सोचता ही नहीं था बिल्कुल भी। अब अपने याद आप में आती है घर रहता वालों है। की? याद भी आती है और घर वालों की फिक्र भी होती है। और यहाँ पे जो भी नशे में गलत काम किए हैं जो मैंने, वो सब याद आते हैं यहाँ पे कि मैंने नशे में पश्चाताप क्या होता है कर ना? दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा, पश्चाताप 4 होता महीने है। से बिल्कुल भी नशे से दूर आप? हाँ जी, बिल्कुल। कैसा फील कर रहे हैं, सही बताइएगा। बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, क्योंकि कभी सोचा नहीं था मैं नशा छोड़ पाऊंगा। यहाँ आने के बाद बाहर भी बहुत कोशिश की है नशा छोड़ने की। अच्छा, तो अब क्या दुआ करते हैं आप? जल्दी से जल्दी घर जाकर अपने परिवार की देख रेख करना, संभालना चाहते हैं हाँ ना? जी, बिल्कुल। तो फिर कब आपको छुट्टी मिलेगी? क्या बोलते हैं संचालक इसके लिए? जी, वह 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। अच्छा, 6 महीने का ट्रीटमेंट। अगर 6 महीने में आपका रिकॉर्ड बढ़िया रहता है हाँ जी। तो फिर आपको छुट्टी मिल जाती है ना? हाँ जी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया हमें लगा आपसे बात करके भी। और हम शुभकामनाएं देंगे आप फिर पुनः एकदम स्वस्थ जिंदगी में लौटो और अपने परिवार की केयर भी आप करो। हाँ जी। तो और से भी जानना चाहेंगे हम। तो यहाँ सभी बैठे हैं। और भी है क्या यहाँ? अच्छा, अंदर भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इनके रहने की यहाँ व्यवस्था है। इनसे बात करना चाहेंगे। आपका सुना? कंवरनिंदर सिंह जी। तो कहाँ से हो आप? सरदूलगढ़ से जी। अच्छा, तो आप कब आए थे यहाँ? एक हफ्ता हो गया जी, सैटरडे को ही अच्छा, आया अब भी आए हैं? हाँ जी। 1 हफ्ते से। हाँ जी, हाँ जी। तो किस चीज़ का नशा आप करते थे? मैं ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। शराब का? हाँ जी, ड्रिंक करता ਸੀਗਾ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब भी यहाँ आकर क्या फील हो रहा है आपको? 7 बहुत- दिनों बहुत- से लिया आपने? ड्रिंक नहीं ली? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ खाना ਵਧੀਆ पीने ਖਾਣਾ, का अब सारी सुविधाएं बढ़िया है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ का भी बहुत ਵਧੀਆ सुविधा जी सारा। अच्छा, हाँ जी। मार पीटाई तो नहीं नहीं, कुछ नहीं मारता जी। अच्छा। नहीं जी, बहुत फैमिली वांगू रखते हैं जी। तो छोड़ के फिर पुनः एकदम परिवार में जाना चाहेंगे आप, है ना? नशा एकदम निवृत्त होकर नशे की हाँ 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 जी, घर बढ़िया जाना चाहेंगे? बढ़िया मेडिसिन ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा, सारे घर घर- वालों की याद आती है? है जी। घर वालों की याद आती है? ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਉਧਰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ। चलो चलो, हाँ शुभकामनाएं आपको।
तो इनसे जानते हैं। आपका सुना? आकाश है जी। तो आकाश जी, आप कब से हैं यहाँ? मैं यहाँ 4 महीने के लगभग हो गए जी। यहाँ 4 महीने हो गए। हाँ जी। तो किस चीज़ का नशा करते थे? मैं चिट्टे का नशा करता था जी। अच्छा, हाँ जी। तो चिट्टे के अलावा या चिट्टा ही? बस चिट्टा ही। तो चिट्टे का नशा तो बताया जाता है बहुत कॉस्टली है। कितने में आपको लगभग मिलता था? लगभग मेरे को 2000 ग्राम मिलता था जी। अच्छा, और कितनी खुराक डाइट चिट्टे की आप दिन में ले लेते थे? मैं हाँ। मैं 1.5 ग्राम डेली। डेली 1.5 ग्राम, तो ये लगभग कितने का हो गया? ये 3000 का हो गया जी। 3000 रुपये। तो 3000 रुपये फिर कहाँ से लेके आते थे? 3000 घर से ही। तो घर वाले दे देते थे? घर वाले नहीं देते थे, वो जिम्मेवारी थी उस टाइम घर वालों की मेरे पे, तो उससे निकाल लेते थे आप? उससे निकाल लेते थे। तो ये तो बड़ा भारी लॉस आप घर वालों को दे रहे थे। दे रहे थे जी। तो अब भी फिर कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल अभी- छूट गया? हाँ बिल्कुल फ्री हो गए जी। तो एक तो पैसा बच गया, अब घर जाना चाहेंगे फिर 2 महीने के बाद, है ना? 6 महीने का कोर्स पैसे करके से ज्यादा जिंदगी बच गई जी। जिंदगी मैंने बच कहा, हाँ गई। जी। तो घर वाले खुश है क्या? आपसे बातें होती है घर वालों घर से? वालों से हुई थी बातें जी। अच्छा, बीच में बात कराने की व्यवस्थाएं हैं? हाँ जी। और खाने पीने की बहुत व्यवस्थाएं बढ़िया है जी। प्रॉपर है? हाँ, बढ़िया है। जो मन करता है वो बता देते हैं। तो ये फिर 6 महीने हैं, जैसे आपने चिट्टा भी छोड़ दिया, तो इसका सदुपयोग करने की कभी कोई दिमाग में आई? कोई खेल कूद के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से आपके कोई दिमाग में आई है? दिमाग में यही है जी कि बाहर जाऊंगा तो दिक्कत ज़्यादा होगी जी। हम्म। यहाँ पे माहौल बना हुआ है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सही। यहाँ से लाइफ बनाकर निकले हाँ, बाहर, है ना? यही- यही चीज है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, हमने कुछ युवकों से बातें भी की है, और जिस प्रकार से हमें बातें लगी है दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं, ये स्लोगन आप देख रहे हैं अलग अलग, उसकी धारणा के विपरीत यहाँ चीज़ हमें मिली है। और यहाँ आप देखेंगे तो स्वस्थ रहने के नियम में आपको जो है जूम करके दिखाऊं तो ये स्वस्थ रहने के नियम, सुबह उठकर कैसे पानी पीना चाहिए, हल्का गर्म पानी पीने का क्या तरीका है, और खाना कितनी बार कहाँ कैसे खाना है, चबाकर खाना है, रात को सोने के लिए आदि, ये 23 लगभग अच्छी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। और ये आप आगे देखते हैं, सोच के फ़र्क से ही बनता है इंसान का व्यक्तित्व। सुबह की प्रार्थना, रात्रि प्रार्थना, अलग अलग तरीके से मैं दिखाऊं तो सेमिनार सेशन की प्रार्थना अलग है, शेयरिंग सेशन की प्रार्थना, काउंटर सेशन की प्रार्थना, चीफ सेशन की प्रार्थना, गीता सार तक दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको दिखाऊं तो NA के 12 सिद्धांत हम ये देखना चाहेंगे। हमने स्वीकार किया कि हम नशे के सामने निर्मल थे, हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया था। हमें ये विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति है जो हमारे मन बुद्धि को स्थिर करके हमारा जीवन जो है सुधार सकती है। हमने अपनी इच्छा और जीवन को ईश्वर के किसी भी रूप में उसे देखते हैं, जिसे इच्छा पर छोड़ने का निर्णय लिया। और ये अच्छी बातें लगभग 12 यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाऊं। और कोई जो हमारा ऐसा दर्शक है वो देखना चाहे तो इसको जूम करके आप देख सकते हैं। आत्म शक्ति की प्रार्थनाएं हैं और स्लोगन ये आप देख सकते हैं। ये समय भी बीत जाएगा, जैसा बोलोगे वैसा काटोगे, बिना दर्द प्राप्ति नहीं, कुछ दिखाने के लिए कुछ बनना पड़ता है, करने का नाटक करो, काम ही पूजा है, कुछ समय का गुस्सा आपका भविष्य नष्ट कर सकता है। विजय बलिदान मांगती है, दिमाग खुला रखो, ईश्वर पर छोड़ दो, विजेता के साथ चिपको, कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है, और आदि। ये बहुत ही शानदार स्लोगन दोस्तों यहाँ देखे जाते हैं। और प्यार, परवाह, चिंता, ईमानदारी, यहाँ हर चीज़ें यहाँ जो है पेशेंट को याद करवाई जाती है, जो जीवन से संबंधित चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा, व्यवहार, मनमानी करना, विश्वासघात, घर का नियम तोड़ना, लालच आदि। दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं किस प्रकार से एक एक चीज़ का बारीकी से जो है यहाँ ध्यान रखा जाता है। ट्रीटमेंट प्लान, रोज़ की अच्छी बातों पर ध्यान देना आदि। और हमारे अधिकार, हमें अधिकार है वह कार्य करने का जिसमें किसी को क्षति या नुकसान ना पहुंचे। हमें अधिकार है अपने गौरव स्वाभिमान को बनाए रखने का, चाहे इससे किसी की दुख अथवा क्षति क्यों ना पहुंचे। हमारा उद्देश्य गुस्सा न करके अधिकारपूर्ण कार्य करने का है। हमें अधिकार है प्रार्थना करने का, परंतु उसे अधिकार है या ना करने का। हमें अधिकार है किसी भी प्रार्थना की हाँ या
ना करने का हमें अधिकार है, इन सभी अधिकारों की प्राप्ति का। तो दोस्तों ये स्लोगन बहुत ही शानदार स्लोगन, ये संभवतः किसके द्वारा बनाए गए होंगे, शायद यहाँ जो नशे के आदि युवक होते हैं उनके द्वारा भी ऐसी चीज़ें शायद बनाई जाती होगी। मैं पूछना चाहूँगा यहाँ संचालक महोदय से भी, घर के नियम दोस्तों बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको किसी शिक्षण संस्थान में एक में नहीं मिलेगी। और आत्म मंथन, क्या मेरे अंदर भी ये कमियां हैं, मैं क्यों ना अपने आप से नफरत करता हूँ, मैं क्यों अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, मैं क्यों वापस उसी अंधी राह पर जा रहा हूँ, मैं क्यों अपने सियाने दिमाग के एक्सक्यूजेज की पहचान नहीं कर पाता, मैं क्यों गलती करने से पहले परिणाम की नहीं सोचता। दोस्तों ये बहुत अच्छी अच्छी स्लोगन्स है आत्म मंथन के लिए। और NA की 12 परंपरा, यह हमारा सार्वजनिक कल्याण प्रथम आना चाहिए, व्यक्तिगत सुधार NA की एकता पर निर्भर है। ये दोस्तों अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप जूम करके देख सकते हैं क्योंकि हमारे समय अभाव के कारण जो है अच्छा किचन भी हाँ हम देखना चाहेंगे। दोस्तों हमें यहाँ अपने आप ये जो है व्यवस्थाएं में सहयोग कर रहे हैं, ये यहाँ का किचन है। तो आप किचन में काम करते हैं? हाँ जी। तो यहाँ साफ सफाई का और बढ़िया प्रॉपर ध्यान रखते हैं? हाँ जी, प्रॉपर। किस चीज़ का आज क्या भोजन बनाया आज दाल बनी है जी, रोटी बनी है। दाल और रोटी और रायता। अच्छा रायता है। शाम को फिर क्या रहेगा? शाम को जी सेव भाजी, रोटी और दूध। अच्छा फिर अगले दिन किसी प्रकार चेंज करते हैं? हर रोज चेंज होता है जी। अच्छा हर रोज चेंज होता है। तो कई बार स्वीट पकवान भी बनते हैं क्या, कभी कभार कोई बनाते हैं? हाँ जैसे जी, खीर है। हाँ बनती है जी। अच्छा आए संडे को बनती है जी। अच्छा हर संडे को। हाँ जी। तो कोई शिकायत भी करते हैं क्या, जो देखो जी, युवक है या जिसको नहीं सुधरना हो तो शिकायत करते हैं, जिसको अपना भविष्य सुधारना हो नहीं करेंगे। अच्छा कई होते हैं जो गलत बोलते हैं। अच्छा गलत भी बोल लेते हैं क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों से मानसिकता से निकल कर आते हैं। उनको जी अपनी सोच नहीं, अपने परिवार की सोच नहीं है, वो सेंटर को बदनाम करते हैं, वो तो गलत है। यहाँ कुछ गलत नहीं है जी। अच्छा गलत नहीं है, यहाँ कुछ गलत नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ साफ सफाई की भी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। ये किचन है, हम आगे यहाँ बाथरूम वगैरह भी चेक करेंगे। यहाँ बाथरूम बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है जैसी कि धारणाएं बनाई जाती है। यहाँ नहाने की भी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ दिखाई दे रही है। हम यहाँ एडजस्ट फैन लगाए रखे हैं दोस्तों। यहाँ हम टॉयलेट अगर चेक करें तो यहाँ भी जो है साफ़ सफाई है, प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं साफ़ सफाई की। यहाँ साफ़ सफाई प्रॉपर दिखाई दे रही है हमें। एडजस्ट फैन भी लगा है और यहाँ ये इंग्लिश सीट भी लगाई हुई है। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो यहाँ इंग्लिश सीट वगैरह भी है। और ये यहाँ अच्छा साबुन वगैरह है, हर व्यक्ति की अलग अलग दोस्तों यहाँ साबुन है। मैं दिखाऊं तो यहाँ शायद संभवतः अलग अलग मार्क लगाए हुए हैं किसकी साबुन है। तो ये व्यवस्थाएं तो वेंटिलेशन दूध के लिए जा रही है। हाँ ये वेंटिलेशन वगैरह है। अच्छा तो सर्दी में फिर यहाँ जो रहेंगे तो फिर गर्म पानी मिलेगा सर। अच्छा सर्दी में गर्म पानी मिलेगा। हाँ जी, गर्म। और ये इसको फिर कवर्ड करेंगे सर्दी में? सर्दी में धूप के लिए है सर ये। अच्छा ये धूप के भी लिए आती है क्योंकि दिन में जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं तो अच्छा, उसके अच्छा। लिए थोड़ी सी उमस गरमाइश वो ना हो, धूप वगैरह है तो थोड़ा ठीक रहता है। तो धूप भी कपड़े लग जाती है। वगैरह जो ये युवक होते हैं अपने आप हाँ अपने धोते खुद हैं? का काम खुद करते हैं। कपड़े करते हैं। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट है खुद धोते हैं। खुद धोते हैं। चलो और भी व्यवस्था ये है। खेल से स्टाफ में- संबंधित थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे। हाँ खेल से संबंधित आपसे कोई चेक यहाँ कराएं। अगर खेल वगैरह करवाते हैं क्या? कोई बिल्कुल, मैदान बना है? मैदान बना हुआ है वॉलीबॉल का, बैडमिंटन अच्छा। का। और इंडोर गेम के लिए कैरम बोर्ड है, शतरंज है, वो अंदर ही खिलाते हैं।
चलो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मन तो ये था कि हम कवरेज करेंगे, कितनी लंबी चौड़ी कवरेज होगी, तो अभी हमारे समाज जो है ज़्यादा हो रहा है इसमें सुखराम जी, तो हम पार्ट 2 बना रहे हैं इसका, और इसको पार्ट प्रथम देकर यहाँ समापन करना चाहेंगे, और पार्ट 2 बनाकर हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, आपकी पूरी व्यवस्थाओं को दिखाना चाहेंगे, अगर आप भी सहयोग करें तो। दोस्तों, ये पार्ट 1 है, आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद में पार्ट 2 भी हम सरल नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार की है, किस प्रकार की अंदर धारणाएं हैं जो गलत है या सही है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में आज इतना ही। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।